हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए चीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, तो क्लूंग्स टेस्ट है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है? आइसोबार्बलोइन, अलोसिन बार्बलोइन या अलोइनोसाइड्स। देखिए जो क्लूंग टेस्ट होता है ये होता है किसके लिए? आइसोबार्बलोइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, कुप्रालोइन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्लूंग्स आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए इसका नाम है आइसोबार्बलोइन टेस्ट या क्लूंग्स टेस्ट या कुप्रालोइन टेस्ट बोल सकते हैं। देखिए इस टेस्ट में जो होता है अलो के लिए होता है ये, ठीक है। अलो में जो आइसोबार्बलोइन होता है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। तो इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, देखिए इसमें कहते हैं टू वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ अलो। अलो का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं? सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ऐड करते हैं, फॉलोड बाय लिटिल क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस ऑफ 90% अल्कोहल। ओके, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हो, कौन कौन से रिजल्ट्स ऑब्जर्व होते हैं? देखिए जो अलो की डिफरेंट डिफरेंट प्रेपरेशंस होती है, जैसे क्यूरेक्यो अलो जो होती है वो कौन सा रंग शो करती है? इसमें वाइन रेड कलर परसिस्टिंग 4 आवर। ओके, केप अलो जो होती है फेंट कलरेशन रैपिडली चेंजिंग टू येलो। और जो सोकोट्रिन और जैंजिबर अलो होती है इसमें कोई कलर शो नहीं करती, नो कलर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्यूरेक्यो अलो जो है ये क्लूंग्स टेस्ट में कौन सा कलर शो करेगी, तो आप बताएंगे वाइन रेड कलर, और जैंजिबर और सोकोट्रिन कोई कलर शो नहीं करेगी। केप अलो जो है ये कौन सा? येलो हो जाएगा इसका। ओके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग ऑप्शंस कैरी द नेम ऑफ द प्लांट बायोलॉजिकल सोर्स एंड इसकी फैमिली दी हुई है। ऑप्शंस जो ये आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं इनमें क्या है? प्लांट का नाम है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स है और उसकी फैमिली है। फाइंड अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, आपको इसमें से गलत फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत कॉम्बिनेशन है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए नटमग दिया हुआ है, नटमग का सोर्स देखिए मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस और फैमिली मिरिस्टिकेसी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, लेकिन हमें तो रॉन्ग फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑप्शन में आपको क्लोव दिया हुआ, क्लोव का सोर्स क्या दिया हुआ है? यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस, बिल्कुल सही है। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, सही है ना, बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन में आपको कुर्ची दिया हुआ है, कुर्ची का सोर्स दिया हुआ है होलार हिना एंटी डायसेंट्रिका एंड एपोसाइनेसी फैमिली, कुर्ची की, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन में आपको क्या मिला है? रोवोल्फिया, रोवोल्फिया का सोर्स क्या दिया हुआ है इन्होंने? रैमनस पर्शियाना और रैमनेसी, तो ये जो है यही रोंग है आपका, क्योंकि रैमनस पर्शियाना जो है, पहले तो आप इसका आंसर टिक कीजिए। ओके, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो गया। अभी देखिए रैमनस पर्शियाना किसका सोर्स है? और रैमनेसी फैमिली होती है कैस्केरा का, कैस्केरा का सोर्स होता है। ओके, रोवोल्फिया का तो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना होता है ना, रूट एंड राइजोम्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। और रोवोल्फिया की फैमिली कौन सी होती है? जो कुर्ची की भी होती है, विनका की होती है, वही कौन सी? एपोसाइनेसी फैमिली। ओके, तो ये हमारा जो रॉन्ग फाइंड आउट करना था हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इन क्लूंग आइसोबार्बलोइन टेस्ट, जो भी मैंने अभी आप हमने डिस्कस किया क्वेश्चन फर्स्ट में ही, जो क्लूंग आइसोबार्बलोइन टेस्ट है, ओके, क्यूप्रालोइन टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्यूरेक्यो अलो शोज डैश कलर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था केप अलो कौन सा इसमें कलर शो करती है, क्यूरेक्यो अलो कौन सा, और जैंजिबर सोकोट्रिन कोई कलर शो नहीं करती है ना, नो कलर। तो बताइए क्यूरेक्यो अलो का येलो ब्लू वाइन रेड है ग्रीन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, अभी हमने देखा था वाइन रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बताना है इनमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। देखिए ऑलिक एसिड, लॉरिक एसिड, पामीटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड मतलब कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, है ना। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो किस में प्रेजेंट है? तो ओलिक एसिड जो है आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओलिक एसिड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आएगा। ओके, देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज फैटी एसिड इन विच देयर इज वन और मोर डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरेंज द फॉलोइंग फैटी एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसैचुरेशन, ठीक है। मतलब कि किस फैटी एसिड में कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि सबसे पहले तो आपको रखना है जिसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बाद उससे कम वाला, उससे कम वाला, ऐसे, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स को अरेंज करना है। एक स्टेरिक एसिड दिया है आपको, एक ऑलिक एसिड, एक लिनोलिक एसिड, एक लिनोलिनिक एसिड। ओके,
देखिए स्टीयरिक एसिड जो है ये आपका अनसैचुरेटेड में नहीं आता, मतलब इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। अभी आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें स्टीयरिक एसिड लास्ट में हो, मतलब पी नंबर वाला सबसे लास्ट में हो। अभी ऑप्शंस देखिए आप, देखिए ऑप्शन जो है आपका सी जो है, देखिए बिल्कुल कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है सी है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें पी लास्ट में दिया हुआ है, जो ऑप्शन सी में है। देखिए जो ये अनसैचुरेशन जो है, देखिए ओलिक एसिड जो है इसके अंदर जो है आपका एक डबल बॉन्ड जो दिया हुआ है ना, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर होता है लिनोलिक एसिड जिसमें दो डबल बॉन्ड होते हैं, ये है लिनोलिक, दो डबल बॉन्ड। फिर लिनोलिनिक जिसमें तीन डबल बॉन्ड। फिर एराकिडोनिक एसिड जिसमें चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आपने जो है याद रखना है। तो अभी देख लीजिए सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड है आर में है, आर मतलब लिनोलिनिक एसिड, इसमें तीन हो जाएंगे। उसके बाद एस में लिनोलिक में दो हो जाएंगे। फिर आपका क्यू दिया हुआ है ओलिक एसिड जिसमें एक हो जाएगा, और स्टेरिक एसिड में तो है ही नहीं। ओके, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया इसका। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएससीओ। देखिए सीडीएससीओ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसके बहुत से एग्जाम में तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं बहुत सारे। अभी एक पीजीआई का चंडीगढ़ का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी सीडीएससीओ का ये पूछा हुआ था, ठीक है। और अभी आपके जो एग्ज़ाम हुआ तो ये सीडीएससीओ की फुल फॉर्म का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको पता ही है क्या होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछा हुआ है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, ऑप्शन देखिए न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म देख लीजिए, इसमें लिखी हुई है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो है ये फुल फॉर्म होती है सीडीएससीओ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रैनिन इज ए हार्मोन सिक्रेटेड बाय। देखिए रैनिन क्या है, एक हार्मोन है, कहाँ से सिक्रेट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इरिथ्रोपोइटिन वाला आता है एक, और एक रैनिन वाला आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कहाँ से सिक्रेट होते हैं। देखिए लीवर है, पेनक्रियास, किडनी या ओवरी। रैनिन जो होता है किडनी से सिक्रेट होता है, ऑप्शन सी। किडनी में भी जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वहाँ से रैनिन सिक्रेट होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें लिखा हुआ है रैनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जेजी सेल से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है विच इज बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट। तो बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट बताइए कौन सा है, डायजिपाम, फ्लोमाजिनिल, इमिप्रामिन या सिलेजिलिन। देखिए डायजिपाम तो खुद ही बेंजोडायजिपिन में आता है ना, तो फ्लोमाजिनिल जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इमिप्रामिन तो जो आपका जो किस में आता है, TCAs ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं उसमें इमिप्रामिन आता है। सिलेजिलिन क्या है, माओबी इनिबिटर्स में आता है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी होगा, फ्लूमाजिनिल इज बेंजोडायजिपिन एंटागनिस्ट, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएससीओ का फंक्शन कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, अप्रूवल ऑफ ए न्यू कोर्स, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइस, या कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। देखिए प्राइस कंट्रोल नहीं करता, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें यही पूछा था कौन सा फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी आपका फंक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा शेड्यूल है बताइए। देखिए शेड्यूल सी दिया है, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शेड्यूल एन हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी, है ना, ये पढ़ते हैं ना आप लोग। तो ये शेड्यूल एन के बारे में बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। देखिए जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है उसमें जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। क्या यूज़ करते हैं, देखिए पोटाशियम सल्फेट यूज़ होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका जो है सी राइट हो जाएगा, पोटाशियम सल्फेट। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा है किसका, फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट का सिनोनिम बताइए। देखिए ब्लू विट्रियोल दिया है जो आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्हाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट, और एक दिया हुआ रेड विट्रियोल। तो आपका आंसर क्या हो गया, फेरस सल्फेट का ग्रीन विट्रियोल, ऑप्शन बी। ओके,
नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा किसका, टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इसके लिए आप टेस्ट पढ़ते हैं, विडाल टेस्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, टाइफॉइड के लिए जो होता है हमारा विडाल टेस्ट होता है। ओके, और इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताइए, देखिए फंजाई, आरएनए वायरस, क्लोस्ट्रीडियम या साल्मोनेला टाइफाई। तो आपका जो एस टाइफाई पढ़ते हैं साल्मोनेला टाइफाई, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है किसका, टाइफॉइड का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। तो स्टोरेज टेम्परेचर पूछा आप लोगों से किसका, इंसुलिन का। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस दिया है ऑप्शंस में, 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस है, 8 से 20 है या फिर 2 से 8। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है इंसुलिन का स्टोरेज टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट है वार्म टेम्परेचर स्टोरेज कंडीशंस एक्सप्लेन्ड इन आईपी एंड यूपी रेंजेस फ्रॉम। ठीक है, दो स्टोरेज टेम्परेचर है, इसमें देखिए बहुत बार पूछते हैं, कूल के लिए कौन सा है, कोल्ड के लिए कौन सा है, वार्म टेम्परेचर कौन सा है। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो वार्म टेम्परेचर आप ऑप्शंस देखिए इसके, ये होता है 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है। देखिए कोल्ड जो है, कोल्ड के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस होता है, कूल के लिए 8 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर होगा टेम्परेचर ऑफ वर्किंग एरिया, वार्म टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सेसिव हॉट हो जाएगा अबव 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है क्लोराइड लिमिट टेस्ट। अभी बात हो रही है आपकी क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की। तो इसमें जो रिएजेंट ऐड करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए, कौन सा रिएजेंट ऐड करते हैं क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में, बताइए। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड। देखिए इसमें ये सोडियम वाले तो यूज़ नहीं होते, सिल्वर वाले होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर क्लोराइड। देखिए सिल्वर क्लोराइड के तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो रिएजेंट ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an expression that is occasionally used in compounding the prescription is ppm। ppm stands for, तो ppm बताना है आपको, ppm का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। ऑप्शंस देखिए आप लोग, तो ऑप्शन ए में ही आपको दिया है पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये HCl होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। देखिए कौन सी ड्रग है जिसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए पायरिथ्रम, बुचू, धतूरा या नक्सवोमिका। बताइए नक्सवोमिका जो है इसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। नक्सवोमिका जो होता है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्सवोमिका आता है। ओके, और जो नक्सवोमिका का सोर्स जो होता है ये होता है सीड्स ऑफ द स्ट्रैक्नोज नक्सवोमिका। और फैमिली कौन सी होती है, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्सवोमिका आता है। सिनोनिम जो होता है नक्सवोमिका का क्राओफिग सीड होता है। ओके, याद रहेंगे सब बात। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्ट्रैक्निन एंड ब्रूसिन आते हैं। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अबिटिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोफोनी, बेंजोइन, सल्फोनिडेट या एलो। देखिए कोलोफोनी में प्रेजेंट होता है जो है ये एबिटिक एसिड। ऐसे भी क्वेश्चन आता है एसिड रेजिन प्रेजेंट इन कोलोफोनी। कोलोफोनी में कौन सा एसिड रेजिन प्रेजेंट है, वो आपका एबिटिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो इनमें से कौन से जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आती। देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ओके, देखिए ऑर्गेनाइज्ड में जो जैसे किसी ड्रग का पार्ट यूज़ होता है, जैसे रूट है, राइजोम है, सीड है, फ्रूट है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। बाकी जो लेटेक्स हो गया है ना, जूसीज है, एक्सट्रैक्ट है, इस टाइप से यूज़ होता है तो वो अनऑर्गेनाइज्ड में आता है। तो देखिए फेनल जो है, फेनल का सोर्स हम लोग पढ़ते हैं फोनिकुलम वल्गेयर और इसकी फैमिली अम्बेलिफेर, ये अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है। ओके, तो ये तो किस में आ गया, ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। आपको नोट बताना है कौन सा नहीं है। सना, सना की लीफ यूज होती है। अकेशिया आपका आंसर हो जाएगा। और आइपिकैक जो है, आइपिकैक का सोर्स होता है रूट एंड राइजोम्स ऑफ, है ना, सिफेलिस आइपिकैक क्यों ना, रुबिएसी, आइपिकैक की फैमिली रुबिएसी होती है। तो आपका आंसर हो गया अकेशिया, ऑप्शन 3 हो गया अकेशिया आपका जो है ये ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता,
अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में अकेशिया आ जाएगा। जो इंडियन गम होता है अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसिस की फैमिली होती है। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग सना डिजिटालिस जिंजर या नक्स वोमिका। देखिए प्लाज्मोडेस्मा जो होते हैं नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg देन अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन इज। ओके, 10%, 7.5, 5 या नन ऑफ दिस। तो जो कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए इसका जो देखिए क्या पूछा है, एवरेज वेट ऑफ द कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg। अगर 350 mg है तो कितना % डेविएशन होगा। देखिए इसके लिए जो है आपका आंसर एक बार देखिए आप, आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 7.5%। ओके, देखिए अगर जो वेट होता है 300 mg से कम होता है तो परसेंटेज डेविएशन 10% होता है। अगर 300 mg या 300 mg से ज़्यादा होगा तो 7.5% आपका डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट इज। ऑप्शन देखिए 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट्स या 120 मिनट्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।